हमारे प्यारे छात्र और छात्राओं एवं हमारे जिज्ञासु साथियों, आप सबों का बाल ज्ञान बाय राजेश सर के चैनल में स्वागत है। आज से हम एक गणित के लिए मिशन दक्ष के तहत हम संख्या पद्धति को बताना चाह रहे हैं। ऐसा इसलिए कि प्यारे साथियों, आप सबों को चाहे वह किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में हो या अपने वर्ग कक्ष में हो, हमें गणित की जो मूल चीज है अर्थात बेस को जानना अति आवश्यक है। अगर यदि हमारा बेस मजबूत नहीं होगा तो उस पे बड़े बड़े बिल्डिंग जो है वह निर्माण जो हम लोग कर देंगे, लेकिन वह टिक नहीं पाएगा। वह धड़ाम से जो है ताश के पत्तों की तरह वह बिखर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से कि अगर यदि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हो या किसी भी वर्ग के छात्र व छात्राएं हो, अगर यदि वह गणित की जो संख्या पद्धति है उसको जानने से पहले हम लोगों को जो मूल चीज है वह अंक, वास्तव में गणित ये अंकों का खेल है और अंकों का खेल से पहले हमको अंक को समझना पड़ेगा कि ये आखिर अंक है क्या। तो हम लोग आते हैं उस बिंदु पर कि अंक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में डिजिट बोलते हैं, और अंक एक गणित में सभी संख्याएं 10 चिन्हों के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 द्वारा प्रकट की जाती है, जिन्हें हम अंक कहते हैं या कहा जाता है। अर्थात प्यारे साथियों, आपसे हम ये बताना चाह रहे हैं और आप जानते भी हैं कि अंक जो है एक तरह का वह चिन्ह है। जिस तरह से कि विद्वानों ने किसी खास चीज को समझने के लिए एक चिन्ह निरूपित कर दिया है और उस चिन्ह को जैसे हम देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यह हमको ये बताना चाह रहा है या ये लिखा हुआ है। आप देखते होंगे कि 40,000 वोल्ट अगर यदि कहीं जा रही है तो उस खंभे पर जो है एक मानव का खोपड़ी और 2 हड्डी को जो है क्रॉस करके चित्रित करके लगा दिया जाता है। अर्थात वह हमें बताना चाह रहा है कि यहाँ पर घटना है, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और वह चित्र को देखते ही हमारे मस्तिष्क में उस तरह की सावधानी बरतना अति आवश्यक आ जाता है और समझ जाते हैं और सावधानी बरतते भी हैं और बरतना चाहिए, नहीं तो हम लोग किसी घटना का शिकार हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर हम अंकित किए हैं, ये गोल आकृति है जिसे जो है विद्वानों ने, गणिताचार्य ने जीरो का नामकरण दिया है, जीरो का डिजाइन किया है, जीरो का चिन्ह अंकित किया है कि अगर यदि इस तरह का चिन्ह अंकित होगा तो हमें इसको जीरो मानना पड़ेगा, जीरो समझना पड़ेगा। और ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। अर्थात ये अंक जो है विद्वानों ने गणित के लिए जो है एक चिन्ह निरूपित कर दिया है, जिन्हें हम लोग अंक कहते हैं। और अंकों का जितना भी जादू है, अंकों का जितना भी कहानी है गढ़ा हुआ है, चाहे वह किसी भी आप चैप्टर में जाएंगे तो आपको इस 10 अंकों से मुलाकात होगा। इस 10 अंकों के बगैर हम लोग किसी भी चीज को हल नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज को समझ नहीं सकते हैं। अर्थात हमें अंक को समझना पड़ेगा। तो हमने सीखा कि अंक वास्तव में यह एक डिजिट है, वह चिन्ह है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, बता सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। इसे हम लोग अंग्रेजी में जाने कि ए डिजिट इज ए साइन सिंबल यूज टू मेक नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 9 are the 10 digits we use in every numerals। अर्थात हम लोग इसी 10 डिजिट को प्रयोग करके किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे अगर यदि आपसे कोई आदमी पूछे कि आपके रूम में, कमरा में कितने बेंच लगी है, तो हम लोग बोलते हैं
कि 2 है 3 है, अगर यदि वहां पर खाली बचा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, आपको जवाब देना होगा, अगर यदि बेंच 2 3 लगा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे बताएंगे, लेकिन अगर यदि नहीं है तो हमको बताना पड़ेगा वहां पर कि एक भी नहीं है। ये सही जवाब होगा। और हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसी अंकों के सहारे जो है गणित का जितना भी प्रक्रिया है उसको हम लोग पूरा करते हैं। और हम लोग जब अंक को समझ गए तो हम आगे जो मिशन दक्ष का बिंदु है, चूंकि मिशन दक्ष के तहत उन सारी बिंदुओं को हमने प्रयास किया है समझने का, कि जिससे कि आगे आने वाला जो भी गणित का सवाल होगा वह बिल्कुल आपको आसान हो जाएगा। तो हम लोग आगे आएंगे संख्या पे, आगे हम लोग संख्या पे और संख्या को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग संख्या पे आते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में नंबर बोलते हैं। और नंबर को जाने आखिर ये नंबर है क्या। इससे पहले हमें यह पता चल गया कि अंक क्या है, तो साथियों अंकों अथवा संकेतों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों अथवा संकेतों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 4 और ये 3, अर्थात ये 43 लिखा हुआ है। 964 अर्थात 964 लिखा हुआ है। आप देखें और जानें कि ये 43 जो लिखा गया है 43, ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आप देखिए कि ये 43 जो है 43 जो है 4 और 3 इसी अंकों का यहाँ पर समूह एक बनाया गया है, मिश्रण किया गया है, जिससे कि ये संख्या तैयार हो गया। आप देखें कि जैसे हम लोग लिखे संख्या है 100। आप देखिए कि 100 जो संख्या लिखे हैं इसमें हम लोग जो प्रयोग किए हैं, सबसे पहले तो 1 को अंकित किए हैं और ये 0 जो है 2 बार अंकित किए हैं, जिससे कि यह बन के तैयार हो गया 101 संख्या हो गया हमारे पास। और आगे देखें जैसे 2 4 24। आप देखिए कि ये 2 और 4 यहीं से लिया गया, अर्थात हम ये आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी संख्या हम लोग लिख सकते हैं वह कोई उसका संख्या निश्चित नहीं है। संख्या असीमित लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन हमारे पास अंक जो है वह निश्चित है, अर्थात अंकों की जो वह लिमिटेशन निश्चित है, लिमिट है, वह हमारे पास 10 ही है, 0 से 9 तक। लेकिन अगर संख्या की बात आए तो ये असीमित है, हम लोग आगे बढ़ते जा सकते हैं। 100 200 300 400 500 ये अनवरत जो है वह बढ़ते जाएगा। और संख्या को हम लोग समझने के लिए अंकों को समझे, अंकों को समझने के बाद हम संख्या को समझे, और इससे यह पता चला कि अंक और संख्या दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। अगर यदि अंक को हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो संख्या को भी नहीं समझ पाएंगे, और अंक और संख्या के बिना गणित को समझना बहुत ही कठिन काम है, अर्थात समझा नहीं जा सकता है। तो छात्रों, प्यारे साथियों, आपने देखा कि अंक और संख्या किसे कहते हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो हम लोग उसको जो है पुनः एक बार पुनरावृत्ति करें कि अंक जो है वह एक सिंबल है, चिन्ह है, जिसके माध्यम से हमें अंक लिखने में एक मदद मिलता है, सहूलियत मिलता है। विद्वानों ने वह समूह तैयार कर दिया जिससे कि हम लोग अंक बोलते हैं, चिन्ह तैयार कर दिया हमारे पास। अगर यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि कुल अंक कितने हैं, तो उनका जवाब होगा अंकों
को जो संख्या लिखा हुआ है वह हमारे पास कुल अंक 10 है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे पास अंक हो गया। और संख्या, इन्हीं अंकों के समूह को प्रयोग करके हम सभी अनवरत संख्याएं को हम लोग लिख सकते हैं और गणित की जितने भी प्रश्न है उनको हम लोग हल करने में समर्थ हो सकते हैं। धन्यवाद।